स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महात्मा में कि राम रसायन है, इसका बोध करना है, इस राम रस का अपने भीतर बोध करना, राम के आनंद का अपने भीतर बोध करना, स्वरूप का अपने भीतर बोध करना है। राम भजन करता गई काम कषाय कुबाण, उज्जवल तनमल आत्मा ये भजन महात्म जान। ये भजन महात्म जान जान ऐसे नित भजिए, राम राम दोई अंक सदा मुख उर में सजिए। राम चरणचित एक रस सूप साई को लाज, सब धर्मा को मूल है राम सकल सिरताज। कह रहे महाराज राम सबके ऊपर सिरताज है, राम सबके ऊपर है, राम सर्वोच्च है, राम सबल है, राम समर्थ है, राम सत है। तो राम भजन करता गई काम कषाय कुबाण। इस प्रकार से जिसने राम को याद किया, राम का सुमरण किया, स्वरूप का बोध किया, उसकी सारी कामना कषाय सब चली गई। यानी वो कामना कषाय से वो अलग हो गया, न्यारा हो गया। कामना उसमें नहीं रही, कषाय उसमें नहीं रहा, दुख उसमें नहीं रहा। कामना किसमें थी, दुख किसमें था, सुख किसमें था, मन में था। अब वो मन से न्यारा हो गया, मन से अलग हो गया। पहले तो मन के साथ ही लगा रहता, मन जहां जहां ले जाता था ना, वहां दौड़े दौड़े चले जाता था। जहां कहता था कि मन सुख है वहां चला जाता था, जहां कहता था तन सुख है वहां भी चला जाता था। लेकिन अब उसे स्वरूप का आनंद प्राप्त हो गया, जो सुख में भी नहीं है, दुख में भी नहीं है, निरपेक्ष आनंद उसे मिल गया राम भजन करने से। तो राम भजन करता गई काम कषाय कुबाण। अब उनका मन भी किसमें लग गया, आनंद प्राप्ति में, नाम के सुमरण के आनंद में मन लग गया। तो अब कामना कषाय करने का वो मन के पास समय बचा ही, इधर उधर की बातें करने का मन के पास टाइम रहा ही नहीं हो। अब उसको टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, अब तो वो आनंद में उसका टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। नहीं तो मन ही नहीं लगता टाइम पास करने के लिए, टाइम पास ही नहीं होता। मन में इतने विचार आते हैं, टाइम पास ही नहीं होता। लेकिन जिसने भजन का आनंद प्राप्त कर लिया, उसका टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसको न दुख लगाता न सुख लगाता, आनंद में समय निकलता है। तो राम भजन करता गई काम कषाय कुबाण, उज्जवल तनमन आत्मा ये भजन महात्म जान। उसका तन भी उज्जवल हो जाता है, उसका मन भी उज्जवल हो जाता है। नहीं, राम नाम से दोनों साफ हो जाते, निर्मल हो जाते। नाम लिया निर्मल नरदेही, ये नरदेही भी राम नाम के प्रताप से निर्मल हो जाती है। ये भजन का महात्म है। ये भजन महात्म जान जान ऐसे नित भजिए। इस महात्मा को समझो और इस महात्मा को समझकर नित हमेशा नाम का सुमिरन करो। करे राम राम दो अंक सदा मुख उर में सजिए। ये 2 अंक है, इसे मुख में भी और उर में भी, हृदय में भी धरे रखो। मुख से रसना से चलता रहे, हृदय से प्रीत लगी रहे। राम चरण चित एक रस सूप साई को लाज। और आपके चित्त को कहाँ रखो, एक रस रखो। आपके चित्त को इधर उधर डोलाओ नहीं। आपका चित्त आनंद में भीगा रहे। आपका चेता, आपकी सुरता स्वरूप में, शब्द में लगी रहे, तो एक रस रहे। स्वरूप से हटी, शब्द से हटी, तो आपका चित्त इधर उधर डोलेगा। तो कह रहे राम चरण चित्त एक रस सूप साई को लाज। आपके चित्त को एक जैसे रखते हुए सारी लाज किसको सौंप दो, साई को, परमात्मा को। और आपको कैसे रहना है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 कही। आपको वैसे ही रहना है। सब लाज उसको है, सब चिंता उसको है। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद।
जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। सब चिंता उसको सौंप दो, सब लाज उसको सौंप दो। आपका काम तो बस इतना ही है कि बैठकर भजन करना, सुमिरन करना, याद करना। तो सब धर्मा को मूल है राम सकल सिरताज। कह रहे ये सब धर्मों का मूल है। मूल में आपने जल डाल दिया, सब जगह जल पहुंच, यानी आपने राम राम कर लिया तो आपके सारे धर्म, सारी सेवा, सारी पूजा, सारी अर्चना, सारी करनी, सारी क्रिया, सारे नियम, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पाठ, सबका लाभ एक में मिल गया। अब अलग अलग से करने पड़ेंगे फिर सब चीजें। एक साधे सबई सदे, और सब साधे सब जाए। कह रहे सब धर्मा को मूल है, सब धर्मों का सार है, तंत्र है। इससे सार को पा लिया, बाकी सब असार हो गए उसके लिए, बाकी सब उसके लिए व्यर्थ हो गए, बाकी सब बेकार हो गए। अब कोई अलग अलग से करने की उसके लिए कोई अपेक्षा, आवश्यकता नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। हमारी सब आरती हो गई, सब पूजा हो गई। और आरती का समय कब है? ये ऐसो समयो सदैव मारे 8 पोर क्या सांस। आप तो सांझ सवेरे ही करते हैं आरती, लेकिन अब राम के नाम के सुमरन से तो आरती हमारी 24 घंटे की हो गई। अब कभी हम आरती से अलग होते ही नहीं, हम कभी सेवा से अलग होते ही नहीं, हम कभी पूजा से अलग होते ही नहीं। हम चलते हैं वही हमारी परिक्रमा हो जाती है राम जी की। हम जो जल पीते हैं वही चरणामृत हो जाता है, हम जो भोजन पाते हैं वही प्रसाद हो जाता है, हम जो ही खाना बनाते हैं वही परमात्मा का 56 भोग बनाते हैं। जो करते हैं वो सब काम किसका हो जाता है? सब काम परमात्मा का हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय दूसरा हमें कोई निजर आता ही नहीं। कोई दिखे दूसरा तो हम दूसरों का काम करें। अब दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है तो किसका काम कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? फिर परमात्मा का ही कर रहे हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। फिर जो कुछ कर रहे हैं वो सब परमात्मा की सेवा ही है, परमात्मा की पूजा ही है, परमात्मा की अर्चना ही है, परमात्मा का ही काम है सारा। फिर अपना कोई काम नहीं है, सारा काम किसका है? तो सारी लाज परमात्मा को। सब धर्मा को मूल है राम सकल सिरताज। ऐसे राम सबके सिरताज है। सब धर्मों का मूल आपको हाथ लग गया, जड़ आपको हाथ लग गई, मूल ज्ञान मिल गया। इसे पाकर आप पुष्ट हो सकते हैं और कोई नाराज नहीं होगा। सब ही के सिरताज है राम निरंजन नाथ, जाको पार पुगा वही ताको पकड़े हाथ। ताको पकड़े हाथ गात में टण गण नामी, गट गट में व्यापक सबके अंतर जामी। राम चरण भज मिल रहो जो कदे न बिछड़े साथ, सभी के सिर ताज है राम निरंजन नाथ। कह रहे सबके सिर पर है, काल के भी सिर पर है। वो काल पुरुष है, काल भी उनके अधीन है, कर्म भी उनके अधीन है। तो आप क्या करो? सिरताज को ही पकड़ो, टॉप को ही पकड़ो। शरण ही लेना तो किसका लेना? समर्थ का लेना, सबल का लेना। छोटे मोटे का शरणा लेके क्या पालोगे? जब छोटे मोटे खुद का ही भरोसा नहीं है, खुद ही मर जाने वाला है, वो आपको कैसे बोलो बचा लेगा? बचा सकता है? खुद ही मरने वाला है, आपको बचा लेगा? है? नहीं बचा पाए। हाँ, जो कभी मरता ही नहीं है उसका शरणा लोगे तो आप भी नहीं मरोगे। कबीर साहब कहते राम मरे तो मैं मरूं। क्यों? क्योंकि मैंने राम का शरणा लिया, और राम तो मरता ही नहीं है, तो मैं क्यों मरूंगा? रक्षा करने वाला ही मर जाए बोलो, तो आपकी रक्षा फिर कौन करेगा?
तो सभी के सिरताज है राम निरंजन नाथ। तो राम निरंजन है, उनका अंजन नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसे नाथ है, वो सबके सिरताज है। तो जाको पार पुगावे ताको पकड़े हाथ। क्या करे, जिनको पार पुगाना होता ना राम जी को, वो उन्हीं का हाथ पकड़ते। बाकी तो संसार में सब खेलते हैं, सब जाते हैं आते हैं, ये घोड़े और ये मैदान 84 के वन में सब भटकते हैं। जिनको पार पहुंचाना होता है उनको संतों का ज्ञान मिल जाता है, ऐसा स्वरूप का बोध हो जाता है। उंडा उंडा नीर अथंक जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारा। तो हाथ किसका पकड़ते हैं राम जी? जिसको पार पहुंचाना होता है, जिसको अपने में मिलाना होता है, उसका हाथ राम जी पकड़ लेते हैं। और उन्हीं को ज्ञान श्रवण करने को मिलता है जिसका हाथ पकड़ा है। नहीं तो ये ज्ञान तो कितने लोग सुन पा रहे हैं? सब नहीं सुन पा रहे ना। जिनको पार पुगाना है उन्हीं को पकड़ा है हाथ, उन्हीं को ज्ञान मिला है। कह रहे ताको पकड़े हाथ घाट मेटन गण नामी। ये सब प्रकार के घात को मेटने वाले हैं। घात आपको आपके ऊपर कौन करता है? एक दो उदाहरण देके बताओ, घात कौन करता है? आपका दुश्मन करता है घात आपके ऊपर? हाँ, जिस पर आप विश्वास करते हो वो भी घात करता है। हाँ, बता रहे हो। जिस पे आप भरोसा करते हो किसी पे, तो वो घात कर देता है आपके साथ। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि आपके ऊपर दूसरा कोई करे नहीं करे, काल तो करेगा ही घात, पक्का ही करेगा ना घात है? दूसरा कोई आपके ऊपर घात करे नहीं करे, आपका दुश्मन कोई आपके साथ दुश्मनी करे नहीं करे, लेकिन काल क्या करेगा? वो तो करेगा ही, उसको तो फिक्स है, वो कर ही देगा। हाँ, समय सबको बर्बाद कर ही देगा। करेगा नहीं करेगा? आपकी काया को भी बर्बाद कर देगा, आपकी माया को भी समय बर्बाद कर देगा। लेकिन वो क्या करेंगे? घात मेटन गण नामी। इस आपके काल के घात को भी मेट देंगे कि काल भी आपको बर्बाद नहीं कर सके। आपको काल के बाहर कर देंगे, काल के एरिया से, काल के जुडिक्शन से, क्षेत्राधिकार से आपको बाहर कर देंगे। ऐसे हैं वो राम जी, ऐसे हो परमात्मा, ऐसे है वो संत, ऐसे है वो संतों का ज्ञान कि आपको अपने स्वरूप का बोध करा के आपको काल की घात से भी। कबीर साहब कहते काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश। ऐसे सदगुरु ने हमें हमारे स्वरूप का बोध का उपदेश दिया, उससे अब मैं काल के माथे पर पग धर दे। अब काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं काल के ऊपर हो गया। मैंने मेरे अकाल पुरुष को पा लिया, जो कभी मरता नहीं है, जो काल के एरिया में भी नहीं है। तो ताको पकड़े हाथ, जिसका हाथ पकड़ा है उसको अकाल पुरुष मिल गया। तो घात मेटन गणना की, वो सब प्रकार की घात को मेटने में उनका नाम है विशेष। और घट घट में व्यापक सबके अंतर्यामी, वो सब घटों में व्यापक है, सबके अंतर्यामी, सबके अंतर में रहते, सबके भीतर में रहते। उनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। बाहर भीतर एक हो जाना, ये गुरु ज्ञान बताए। जितने बाहर है उतने भीतर है। तो बाहर तो खोज लेते, भीतर नहीं खोजते। तो रामचरण भज मिल रहो जो कदे न बिछड़े साथ। महाराज कह रहे हैं कि जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता उसको भजो, उसको याद करो, उसका सुमरण करो। जो आपका साथ छोड़ दे उसको भज के आपको क्या मिल जाए? परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पासी। 2 दिन आपके साथ रहा है, फिर आपके साथ नहीं रहे, तो उससे आपको क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? तो महाराज फरमाए कि आप उससे मिलो ना जो आपका साथ कभी, जो आपसे कभी बिछड़े ही नहीं।
ना बिछड़े ना बिछड़िया सदा संग गुरुदेव, कभी बिछड़े ही नहीं है और कभी बिछड़ेंगे ही नहीं। ऐसे आपका स्वरूप है, ऐसा आप सत हो जो आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। उसका ही भजन करना, उसका ही सुमरन करना, उसको ही याद करना। तो सभी के सिरताज है राम निरंजन नाथ, वो सबके सिरताज है, ऐसे निरंजन नाथ है। उन्हीं का चरना लेना है और उन्हीं में मिल जाना है, उनसे अलग बिल्कुल भी नहीं रहना है। वो मिलने के बाद ही ये आत्म सुंदरी सदा सुहागन हो पाएगी, अविचल वर को पाकर। फिर वो न कभी मरेगी न उसके पति कभी, क्योंकि वो पति में ही मिल जाएगी, एक में हो जाएगी। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कर, उसे फिर पति से कोई न्यारा नहीं कर सकता। उसमें मिल गई, फिर अब क्या है, कुछ भी नहीं। स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज की जय, राम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम 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 सा राम राम सा राम।